यानी उसने कुछ नहीं जाना। लेकिन आज सियासत का नाम झूठ बोले जाना था। जितने झूठ बोल ले उतने बड़े कहते हैं हम राजनीति वाले हैं। झूठ बोलना सियासत का नाम नहीं है। सियासत का नाम वैसे जैसे देहाती मसल मशहूर है कि सांपों मर जाए लाठियों बच जाए, ये है सियासत। बहरहाल जलसा कराने वाले बड़े लायक तारीफ हैं हज़रत मौलाना मोहम्मद अफजल साहब, जो दिल्ली से चलकर इस जलसे में शिरकत के लिए आए। गांवदारी का इखलाक और व्यवहार बरकरार रखने के लिए ये वतन से इंसान को मोहब्बत होनी चाहिए। अजीज़ हज़रत मौलाना अताउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला ने फ़ोन किया, मैं हाजिर हुआ। याद रखो, दो चीज़ें मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी हैं। नमाज, रोज़ा, हज व ज़कात की कबूलियत दो चीज़ों पर है। अगर दो चीज़ें हैं तब तो ठीक, वरना नमाज, रोज़ा, हज व ज़कात फिर काम नहीं आएगा। वो दो चीज़ें कौन कौन हैं? नंबर एक पर ईमान और दूसरे नंबर पर रिज़्क़ हलाल। अगर ईमान सलामत है और हलाल रोज़ी है तो नमाज भी कबूल होगी इंशाअल्लाह, रोज़ा भी कबूल होगा, हज भी कबूल होगा। और इमाम में से एक को अगर गड़बड़ है तो मामला सब बेकार है, जान लो। ईमान नंबर एक पर ज़रूरी है, ईमान। और ईमान कहते किसे हैं? अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, फला व रब्बिका ला युमिनून। ऐ महबूब, तुम्हारे रब की कसम, लोग ईमान वाले नहीं हो सकते हत्ता युहक्किमूका, यहाँ तक कि लोग तुमको अपना हाकिम मान लें। जब तक तुमको अपना हाकिम नहीं मानेंगे ईमान वाले नहीं हो सकते। अच्छा ये बताओ, सुभान अल्लाह पे घरे जाइए हो तब कही हो, कब कही हो बताओ? मिलादे नबी में आए हो, जिक्र की महफिल में आए हो, सुभान अल्लाह कहोगे सवाब भी मिलेगा और जिक्र में आपकी शिरकत भी हो जाएगी। आप सुनने वाले भी होंगे, जिक्र करने वाले भी होंगे। लेकिन बहुत से लोग हैं मुँह में पुकार भरे बैठे हुए हैं, तो कैसे सुभान अल्लाह कहें? आज बहुत से लोग सरकार का नाम लेते हैं और मुँह में पुकार भरे रहा था। ऐलम मोहम्मद भी कहो, मुँह में पान भी रखो, तो ये नबी से मोहब्बत है? ये झूठी बोली। आशिक़े रसूल की निशानी ये है, किसी कहने वाले ने कहा, 1000 बार बशोयम दहंज़ मुस्को गुलाब। 1000 मर्तबा अगर मैं मुस्को गुलाब से अपने मुंह को धुल लूं, फिर नामे सरकार लूं, फिर भी मैं बेअदबी समझता हूं। ये एक आशिक का मिजाज है। ये मोहम्मद से मोहब्बत की मिसाल नहीं है। ऐलम मोहम्मद भी करो और मोहम्मद के नाम के आगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न कहो तो आप बखील होंगे। नबी का नाम आया और दरूद न पढ़ो तो बखील, और बखील जन्नती नहीं हो सकता। शेख सादी ने करीमा सादिया में लिखा है, बखील अरबुअ जाहिदो बहरो बर नबाशत बहस्ती बहुक्म खबर, कि बखील अगर ज़मीन और पानी पर इबादत ज़िंदगी भर करे फिर भी वो हदीस के हुक्म से जन्नती नहीं होगा। और हदीस क्या है? सरकार की हदीस है। अन अबी बकर सिद्दीक़ क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यदखुलुल जन्नह अल खिब्ब वल बखील। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि ला यदखुलुल जन्नता, जन्नत में दाखिल नहीं होगा कौन? अल खिब्बु, धोखा देने वाला, वल बखील, और बखीली करने वाला। बखीली करने वाला और धोखा देने वाला, ये दोनों जन्नत में नहीं जाएंगे, मेरे नबी ने फरमाया। तो सरकार का नाम लो और दरूद न पढ़ो तो बखील, और बखील की बख्शिश नहीं। सरकार का नाम पाक जब भी आए तो हम ज़रूर दरूद शरीफ पढ़ें।
और सुन्नी की पहचान है कि उनके नामे पाक पर अंगूठा और शहादत की उंगली लगा के चूम के अपने आंखों पे रखे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में थे, हजरत बिलाल ने अजान पढ़ी और जब सरकार का नाम आया तो लिखा है क़ब्बला इबहामैनी अबू बकरिन व वदा अला ऐनैही, कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने दोनों अंगूठों को चूमा और अपने दोनों आँखों पे रखा। वक़ाल क़ुर्रतु ऐनी बिका या रसूल अल्लाह, और फरमाया मेरे दोनों आँखों को ठंडक पहुँचती है आपके नाम मुबारक से। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अंगूठा चूमा और आँखों पे लगाया तो सरकार ने फरमाया मन फ़अला मिस्ला मा फ़अला खलीले, जो उस तरह करेगा जिस तरह मेरे दोस्त अबू बकर ने किया है। अना तालिबुहु फी सुफूफि यौमिल क़ियामह, तो सरकार फरमाते हैं क़यामत की सफ़ों में मैं उसको तलाश करूँगा। ये है सहाबा की मोहब्बत कि जब सरकार का नाम आता था तो अंगूठा चूमते थे, आंखों पे रखते थे। 22वां पारा जलालैन शरीफ इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना की हाशिया में लिखा है कि जो सरकार के नामे पाक पे अंगूठा चूम कर आंखों पे रखेगा तो अल्लाह ताला उसको बीनाई से कभी महरूम नहीं करेगा। सरकार के नाम की बरकत से आंखों की रोशनी को अल्लाह बरकरार रखेगा। इसलिए लोगों, नबी से सच्ची मोहब्बत करो, और मोहब्बत की निशानी यही नहीं है कि सिर्फ हम चिल्ला के कह दें हमें सरकार से मोहब्बत है, नहीं, हमें अमली जामा पहनाना पड़ेगा। सरकार के उसूल को हमें अपनाना पड़ेगा।